Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friend and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. लीगल लेक्चर्स की सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी, या इसको इंडिया के अंदर आईपीसी इंडियन पिनल कोड भी कहा जाता है। हमारा टॉपिक होगा आज अबैटमेंट सेक्शन 107 to 120 तक। हम तमाम अबैटमेंट के सेक्शंस को आज हम पढ़ेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तमाम सेक्शंस को आज हम पढ़ेंगे। अबैटमेंट क्या होती है, अबैटमेंट कौन करता है, किस तरह की नोयत अबैटमेंट के अंदर आ सकती है, ऐसे तमाम हिडन और पोशीदा सेक्शंस को भी आज हम पढ़ेंगे, जो बहुत से लोगों की नॉलेज में नहीं होगा। और बहुत से लोग उन तमाम एक्ट्स को कोई और जुर्म समझते हैं, हालांकि वो अबैटमेंट के अंदर फॉल करते हैं। लाइक ए अगर एक शख्स है और वो बी को कहता है कि सी का मर्डर करते हैं, तो ये अबैटमेंट होगी क्या? यस, ऑब्वियसली। हाँ, अब अगर यहाँ पर ए बी को कहता है कि सी का मर्डर कर दें, और बी डी को कहता है, और डी आगे ई को कहता है कि सी का मर्डर कर दे, और ई सी का मर्डर करता है, तो क्या इसके अंदर डी बी ए अबैटर हैं, ये अबैटमेंट के अंदर फॉल करते हैं या नहीं? एक और चीज़, अगर एक पब्लिक सर्वेंट, एक पब्लिक ऑफिसर लाइक पुलिस ऑफिसर, उसको एक जुर्म का और जुर्म के अंदर शामिल एक शख्स का पता है, लाइक उसको पता है कि बी ने डिकेटी की है, और वो अदालत को कहता है कि जी डिकेटी सी ने की है, और बी के साथ वो मिल जाता है, तो क्या ये अबैटमेंट है या नहीं है? इसको भी आज हम एक्सप्लेन करेंगे। एंड अगर एक पब्लिक सर्वेंट जो कोई काम करने का बाउंड है और उससे कंसील करके, मिसरिप्रेजेंटेशन करके कुछ नई चीज़ सामने लेकर आता है, फॉर एग्जांपल कोर्ट एक ऑर्डर जारी करती है कि जी बी को अरेस्ट कर लें, और ए कोर्ट का रीडर है या कोर्ट के अंदर पब्लिक सर्वेंट के तौर के ऊपर काम कर रहा है किसी भी डेजिग्नेशन के ऊपर। ए पुलिस को मिसलीड करता है, मिसरिप्रेजेंटेशन करता है कि कोर्ट ने बी को नहीं सी को पकड़ने का हुक्म दिया है, और इस तरह से वो सी को अरेस्ट करवा लेता है अपनी किसी ज़ाती रंजिश में, और बी के साथ कमिटमेंट करके। तो क्या ये अबैटमेंट है? अगर नहीं तो क्यों? अगर है तो इन तमाम ऐसे डिफरेंट अबैटमेंट्स जो कि हमें लगता है कि अबैटमेंट नहीं, जो कि हमें लगता है कभी जिसको कभी हमने अबैटमेंट समझा ही नहीं, जो हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर कोई और जुर्म है लेकिन ये दरअसल में अबैटमेंट हैं, तो इनकी सज़ाएं क्या होंगी? और अगर कोई ऐसा जुर्म जिसको हम अबैटमेंट नहीं समझते और वो अबैटमेंट के अंदर फॉल करता है, तो उसकी सज़ा क्या होगी, उसको कैसे प्रूव करना, और इस चीज़ को कैसे समझा जाए कि ये अबैटमेंट है या नहीं, इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मजीद बना मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफ़िल करना बिल्कुल ना भूला करें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने, कुछ ज़्यादा नहीं है, किसी मांगने वाले को दे दें। अगर कहीं बाज़ार में गए हैं, कोई बुज़ुर्ग रेडी वाला है, कोई फेरी वाला है, कोई बूढ़ा शख्स कुछ बेच रहा है, उससे कोई सामान लिया तो उसको 10 रुपये इजाफ़ी दे दिए, छुपा कर, उसको पता ना चला। सेकंड स्टेप मेरी फ़ीस का, 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, किसी को मुस्कुरा के मिलना, ये भी मेरी फ़ीस के लिए काफ़ी है। ज़रूरी नहीं कि आप लोगों के लिए ज़मीनें जायदादें ही ख़रीदें, किसी को पानी पिला दें, किसी को सलाम कर दें, जितना हो सके आपके लिए उतना किसी की हेल्प कर दें, तो ये भी मेरी फ़ीस के लिए काफ़ी है। और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। एक चीज़ मैं वजाहत करता चलूँ, ये हमने जो सेक्शन वाइज सीरीज़ स्टार्ट की है, ये कुछ LLB के स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारे लिए मुफीद है या नहीं, हमें उनके मैसेज आएँ, तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें कि नोट्स जो हम क्वेश्चन वाइज जो सीरीज़ हमारी चल रही थी, तो क्वेश्चन वाइज आप एग्ज़ाम तो क्लियर कर सकते हो, आप किसी चीज़ को थॉरली नहीं समझते, वहाँ उसको पर्टिकुलर वे के अंदर आप उसको समझ जाते हो, लेकिन ये जो सेक्शन वाइज सीरीज़ है, ये आपकी थॉरली और डीपली कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो ये LLB के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और स्पेशली जुडिशरी और CSS के जो स्टूडेंट्स हैं, जो लॉ के सब्जेक्ट्स को चूज़ करते हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी, क्योंकि इसके अंदर हम आपको डीपली कॉन्सेप्ट से अवेयर करेंगे, उसकी डेप्थ के अंदर जाकर एग्जाम्पल्स के साथ हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि ये बेसिक है क्या, कहाँ पर डील करता है, कैसे डील करता है, किस तरह से इसको डील करता है। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। अबैटमेंट। अबैटमेंट मीन कोई शख्स किसी दूसरे अच्छा, एक चीज़ वजाहत की, अबैटमेंट के अंदर वो शख्स खुद जुर्म नहीं करता, ये चीज़ हमेशा आपके माइंड में होनी चाहिए। अबैटमेंट के अंदर जो प्लानिंग करता है वो जुर्म कभी नहीं करता, वो करवाता है मदद देकर,
इंस्टिगेट करके, किसी को उकसा कर, उभार कर, ये ऐसे ही अगर हम इसको एक पॉलिटिकल व्यू के अंदर इसकी एग्जांपल लें तो अक्सर आपने देखा होगा कुछ पॉलिटिशियंस जो है वो अवाम को, लोगों को गुमराह भी करते हैं कि उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने ऐसे, अवाम के अंदर इंतशार फैलाना, अवाम के अंदर एक ऐसा वलवला जज्बा पैदा करना जो कि हुआ ही नहीं, और उसका एक और, या उसको मजहबी रंग देकर या मुल्की मफाद की मद के अंदर कौमी रंग देकर लोगों के जज्बात को जो उभारने का अमल है जिससे वो को नुकसान कर दें, तो जो उभार रहा है वो भी अबैटमेंट की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा और उसके ऊपर भी अबैटमेंट का यही सेक्शन लगेगा और इसी के तहत उसको सज़ा दी जाएगी। अब सज़ा कब, कहाँ, कैसे और कितनी देनी है ये एक्सप्लेनेबल है, ये डिटरमाइनेबल है कि इसको कैसे डिटरमाइन करना, ये आगे हम चल के इन्हीं सेक्शंस के अंदर पढ़ेंगे कि किस जुर्म में कौन सी सज़ा दी जाएगी, किस जुर्म में कैसी सज़ा होगी, किस जुर्म में अबैटर को सज़ा मिलेगी ही नहीं और किस जुर्म में अबैटर को सज़ा उस जुर्म से भी ज़्यादा मिलेगी, कहाँ पर अबैटर दो सज़ाओं का हकदार होगा, ये तमाम चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे। अबैटमेंट, कोई भी शख्स खुद जुर्म ना करे, किसी को मदद दे, इंगेज करे, अपने प्लान में शामिल करे अपनी मदद के लिए, या किसी को कोई ऐड दे पैसे की सूरत में, किसी और जो है वो मुनाफे की सूरत में, किसी और मदद की सूरत में, किसी भी सेंस में कोई भी मदद फराहम करे, किसी को उभारे, इश्तियाल दिलाए, किसी के अंदर जज्बा पैदा करे कोई काम करने का, किसी को एक ऐसा ब्लाइंड वे दिखाकर उससे कोई गलत काम करवाए, डेट इज़ कॉल्ड अबैटर। अगर हम इसका ओवरव्यू थोड़ा सा पढ़ते चले तो अबैटर उस जर्नली जो जुर्म सरजद हुआ है, अबैटर भी उस जुर्म के अंदर वही सज़ा हासिल करने का हकदार होगा, अबैटर को भी वही सज़ा मिलेगी। लाइक अगर एक शख्स को कहता है कि जी आप सी को मर्डर कर दें और सी का मर्डर हो जाता है और बी सी का मर्डर करता है, ए ने बी को कहा, इंस्टिगेट किया, अब अगर बी ने मर्डर कर दिया है तो ए को भी सज़ा मिलेगी। अब देखना ये है कि जो बी है उसको जो सज़ा मिलनी है वो इस सेंस पर मिलनी कि आया बी कैपेबल है इन द आई ऑफ लॉ। कैपेबल कैसे, वो भी हम आगे जाके डिटेल से पढ़ते हैं। इन शॉर्ट्स बताता चलूँ कि वो माइनर तो नहीं, बी को पता ही नहीं कि मेरे से हो क्या रहा है, मुझसे करवाया क्या जा रहा है, इन सेंस के अंदर बी से कोई काम करवा लिया, या बी अनसाउंड माइंडेड है, तो इस दौरान या बी अगर समझदार भी है तो बी को अपने जुर्म की सज़ा मिलेगी, लेकिन ए को भी वही सज़ा मिलेगी जो बी ने जुर्म सरजद किया है। तो ये इसका ओवरव्यू है। अबैटमेंट ऑफ थिंग, अ पर्सन इज अबैट डूइंग ऑफ थिंग हु फर्स्ट इंस्टिगेट, सेकंड इंगेज, शामिल करे अपने साथ किसी को, और थर्ड इंटेंशनली एड, अपनी मर्जी से, अपनी रज़ा से, अपनी खुशी से किसी को मदद फराहम करे। वो मदद कन्वेंस की सूरत में हो सकती है, फाइनेंस की सूरत में हो सकती है, किसी और सपोर्ट की सूरत में हो सकती है, किसी और प्रोटेक्शन की सूरत में हो सकती है कि जी मैं पुलिस वाला हूँ, आपके ऊपर FIR नहीं होगी, या कोई वकील कहे कि मैं वकील हूँ, आपको केस से निकाल लूँगा, या कोई और इस्टेब्लिशमेंट का इंसान, इस्टेब्लिशमेंट का कोई बंदा कहे कि जी मैं आपको ये मदद फराहम कर सकता हूँ, आप मेरा जुर्म जो है वे मेरा काम कर दें। तो किसी भी सूरत में कोई भी शख्स, या कोई बिजनेसमैन है तो पैसा दे दे उसको कि जी इतना पैसा ले लें और मेरा ये काम कर दे, मेरा ये काम सरजद कर दे। कोई बिजनेसमैन है उसको फाइनेंशियली एड दे के मैं आपको इतना पैसा दूंगा, आप मेरा ये काम कर दे। तो किसी भी सूरत में, पैसे की सूरत में मदद फराहम करे, किसी सवारी की सूरत में मदद फराहम करे, रहाइश की सूरत में कि जी आप मेरे पास आकर रह लें, मैं आपको जगह देता हूँ रहने के लिए, असले की सूरत में असला प्रोवाइड करे, किसी भी सेंस में कोई भी ऐसी मदद दे जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उस जुर्म को करने में आसानी फराहम करे, ये तमाम चीज़ें फॉल करती हैं अबैटमेंट के अंदर। एक्सप्लेनेशन इनकी ज़्यादा समझने वाली है, सेक्शन इनके ज़्यादा समझने वाले नहीं, हम एक्सप्लेनेशन समझते हैं। अ पर्सन हु विलफुली मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुली कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट विच इज़ बाउंड टू डिस्क्लोज, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट पे के एग्जांपल में बताया कि अगर एक शख्स है वो बाउंड है उसको डिस्क्लोज करने का, लाइक एक पुलिस ऑफिसर है, उसको पता है कि डिकेटी सी ने की है और वो अदालत को बताता है कि ये डिकेटी डी ने की है और सी के साथ वो मिली भगत कर लेता है, तो ये भी अबैटमेंट की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा। यानी कि वो बी को जहाँ तक मुमकिन है उसके लिए वो बी को मदद फराहम कर रहा है, या वो सी को मदद फराहम, उसको पता है कि चोरी बी ने की है या डिकेटी सी ने की है और वो नाम बता देता है डी का उनके साथ मिली भगत करके, तो मतलब वो पाबंद था उनका नाम डिस्क्लोज करने का, लेकिन वो उनको अपने, जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी शख्स किसी भी ओहदे के ऊपर है, वो अपने ताईं जो हो सकता है जिस तरह की भी मदद फराहम करेगा जुर्म करने वाले को, या अगर किसी जुर्म कर लिया है उसके बाद उसको मदद ऐड देगा, उसको प्रोटेक्शन देगा, डेट इज़ कॉल्ड अबैटमेंट। ये अबैटमेंट की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगी। और अगर कोई पुलिस ऑफिसर्स इस तरह के काम करते हैं या कोई इन्वेस्टिगेशन के अंदर मिसलीड करते हैं कोर्ट को, तो आप ना सिर्फ उनके साथ पुलिस एफिशिएंसी एक्ट के तहत कार्रवाई करवाएं बल्कि PPC के इस सेक्शन के तहत भी कार्रवाई करवा सकते हैं और इसके ऊपर रिपोर्टेड जजमेंट्स आ चुकी हैं अब तो वो फॉल करेगा इसी अबैटमेंट के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन है 108 अबैटर।
अबेटर क्या है? पर्सन हु एड्स ऑफेंस अबेट एदर द कमीशन ऑफ ऑफेंस और कमीशन ऑफ एक्ट विच वुड एन ऑफेंस इफ कमिट अ पर्सन कैपेबल बाय लॉ कमिटिंग। कैपेबल बाय लॉ मतलब कि वो शख्स लॉ की नज़र में अहमियत रखता हो, कैपेबल हो, अहल हो जुर्म करने का। अब एक 7 साल के बच्चे को अगर एक 7 साल के बच्चे को कोई जहर देगा कि जी फलां के गिलास में डालो, तो उसको पता ही नहीं कि मेरा ये कितना संगीन हो सकता है, या कोई इनसेंस है, अनसाउंड माइंडेड है, अपने होशो हवास में नहीं, उससे आप अगर कोई काम करवाते हो तो उसको पता ही नहीं है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये कितना संगीन होगा, कितना इसके कॉन्सिक्वेंस कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। तो बेसिकली उस शख्स को पता हो कि मैं जो जुर्म कर रहा हूँ इसके कॉन्सिक्वेंस कितने ख़तरनाक होंगे, तो फिर ही वो शख्स भी इस जुर्म के अंदर फॉल करेगा। नेक्स्ट सेक्शन 108 अबैटमेंट पाकिस्तान ऑफेंस आउटसाइड। अगर कोई शख्स अबैटमेंट पाकिस्तान के अंदर करता है और ऑफेंस करता है मुल्क से बाहर, तो वो भी 108 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 108 सब सेक्शन ए के तहत वो भी अबैटमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 109 पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट इफ अ एक्ट अबैट इज कमिट इन द कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन मेड फॉर इट्स पनिशमेंट। अगर कोई शख्स कोई ऐसी प्लानिंग करता है, ऐसा किसी जुर्म को सरजद करने के लिए, इस प्रोविजन के अंदर यानी कि 107 से 120 तक की जो जुराइम है अबैटमेंट के अंदर, यहाँ पर उसकी कोई सज़ा मुकर्रर नहीं। मान लेते हैं कि जी एक शख्स है वो किसी पब्लिक ऑफिसर को रिश्वत देता है कि जी आप अपनी पब्लिक ड्यूटी में से मुझे ये फेवर दे दें। एक ठेकेदार है, वो एग्जेक्टिव बॉडी, डिस्ट्रिक्ट एग्जेक्टिव बॉडी के किसी ऑफिसर के पास जाता है, उसको कहता है जी आप मेरा ये टेंडर है, मैंने इलीगल काम के जरिए मैंने थोड़ा सा घुमा फिरा कर सड़क बनाई है जो अच्छी नहीं, तो आप इसको अप्रूव कर दें, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, मुझे आप अपने ऑफिशियल में से फेवर कर दें। अब उसको पता है कि इसने जुर्म किया क्या है और मुझे फेवर क्या मांग रहा है उस पब्लिक ऑफिसर को, इसके बावजूद वो जो उसको मदद देगा, डेट इज़ कॉल्ड अबैटमेंट, वो अबैटमेंट के अंदर फॉल करेगी। अक्सर आपने देखा होगा ठेकेदार इस तरह की आउट ऑफ लॉ जाकर फेवर्स लेते हैं, तो ये भी अबैटमेंट है, ये भी अबैटमेंट के अंदर फॉल करेगी। जो वो ऑफिशियल ड्यूटी में से फेवर देगा उसको इलीगल काम को प्रोटेक्ट करने के लिए या काम करवाने के लिए, या काम हुआ है उसको प्रोटेक्शन फराहम करनी है। तो ऐसी सूरत में इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो PPC 161 मेंशन है, तो इसकी सज़ा और डेफिनेशन PPC सेक्शन 161 के अंदर मेंशन है, तो उसके मुताबिक इसको दी जाएगी। यानी कि कोई भी ऐसी कोई साजिश करता है जो प्लानिंग करता है अपने जुर्म को छुपाने के लिए, जुर्म को फर्दर उसकी जो कॉन्सिक्वेंस हैं, जुर्म को फर्दर प्रोसीड करने के लिए, और वो जो अबैटमेंट है वो 107 से 120 तक फॉल नहीं करती है, उसकी सज़ा यहाँ पर मेंशन नहीं, तो उसकी सज़ा फिर उस जुर्म के मुताबिक जहाँ पर वो जुर्म मेंशन है उसके मुताबिक दी जाएगी। अगला सेक्शन 110 पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट इफ अ पर्सन अबैट डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन ऑफ डेट अबैटर। अगर सपोज कर लेते हैं, एग्जांपल से समझाता हूँ, एक शख्स है, ये बी को कहता है कि आपने सी को किडनैप कर लेना है। अब प्लान क्या है इनका कि सी को जब सी को आप किडनैप करोगे तो हम सी के जो वालिद हैं, जो उसके बाप हैं, जो उसके फादर हैं, हम उससे डिमांड करेंगे 10 लाख रुपया। अब बी क्या करता है, ये सी को किडनैप तो करता है, लेकिन उसके साथ सी अगर लड़की है तो उसका ये रेप कर देता है। मतलब सी को किडनैप कर रहा है रेप की इंटेंशन से कि ये लड़की, मैं इसका रेप भी करूंगा। तो इस दौरान जो बी की इंटेंशन है वो ए की इंटेंशन से डिफरेंट है, बट ए इस जुर्म के अंदर भी लाइबल होगा। क्यों? क्योंकि सी का जो रेप हो रहा है या कमिट ऑफ रेप या रेप करने की कोशिश की जा रही है, वो दरअसल जो वे प्रोवाइड कर रहा है इनडायरेक्ट वे में वो ए ही कर रहा है। जहां पर थर्ड पर्सन बंदे की इंटेंशन डिफरेंट होगी अबैटर से, लेकिन वो जुर्म सरजद कर दे, जैसे कि हमने आपको एग्जांपल में बताया, तो उस जुर्म में भी जो ए है, जो अबैटर है, वो बराबर का हिस्सेदार होगा। ऐसे ही समझा जाएगा जैसे जुर्म ए ने किया है, चूंकि आफ्टर ऑल अगर हम बाइदुल नज़र देखें, अगर हम इसको प्रेमा फिशाई तौर के ऊपर देखें, तो ये चीज़ वाजे है कि अगर ए बी को सी को किडनैप करने का ना कहता, इंस्टिगेट ना करता, लालच ना देता, तो बी जो है सी का रेप ना करता। डेफिनेटली बी ने जो रेप का अडॉप्ट किया है रास्ता, वो कहीं ना कहीं ए की मदद से ही किया है, तो यहाँ पर भी ए कैपेबल होगा इस जुर्म के अंदर। नेक्स्ट, लाइबिलिटीज ऑफ अबैटर व्हेन वन एक्ट अबैट एंड डिफरेंट एक्ट। जो इसके अंदर लाइबिलिटीज हैं इस सेक्शन की, जो पिछला सेक्शन है उसके अंदर जो अबैटर है वो सेम लाइबल होगा जो भी जुर्म सरजद होता है उसकी इंस्टिगेशन के बाद, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी। अगला सेक्शन 112 112 अबैटर व्हेन लाइबल टू कम्युनिटिव पनिशमेंट ऑफ एन एक्ट अबैट एंड फॉर एक्ट डन। यानी कि मजमूई तौर के ऊपर, जो मैंने आपको पिछला एग्जांपल दी 110 के अंदर और 111 के अंदर सेक्शन में, कि अगर अबैटर ने एक जुर्म का, अब अबैटर ने क्या किया है, उसको किडनैप का भी बोला, लेकिन बी ने रेप कर दिया, तो अबैटर मजमूई सज़ा का हकदार होगा। जो उसने जुर्म का बोला है अबैटमेंट के अंदर, किडनैप का, उसकी भी, और जो रेप हुआ है उसकी सज़ा का भी हकदार होगा, और ऐसे ही कंसिडर किया जाएगा जैसे अबैटर यानी कि ए ने ये जुर्म सरजद करवाया है।
अगला सेक्शन, सेक्शन 113, लाइबिलिटी ऑफ अबैटर ऑफ अफेक्ट काज बाय द एक्ट अबैटर डिफरेंट फ्रॉम द इंटेंशन ऑफ अबैटर। अब ये सेक्शन भी समझने लायक है। सेक्शन 113 113 लाइक ए बी को कहता है कि आप सी के सर के अंदर डंडा मारना या ईंट मारना, लेकिन सिर्फ इसको इंजर्ड करना है, ग्रीवस हर्ट पहुंचानी है, ग्रीवस इंजरी देनी है, इसको जान से नहीं मारना। बट जी की उसके अंदर मौत वाक़या हो जाती है। मतलब इंटेंशन ए की उसको ग्रीवस हर्ट की थी, बट वो ग्रीवस हर्ट इस नौयत का पहुंचाया गया जिससे सी की मौत वाक़या होगी, बी ने उसकी मौत वाक़या कर दी, तो इसके अंदर भी ए लाइबल होगा एज इट इज़ ही, इस जुर्म में भी। नेक्स्ट, अबैटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस कमिट, अगर अबैटर जब ऑफेंस कमिट किया जा रहा है उसके ऊपर प्रेजेंट है सेक्शन 114, तो फिर भी यही तस्लीम किया जाएगा जैसे ये जुर्म अबैटर नहीं किया। अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ नॉट कमिटेड, अगर कोई अबैटमेंट ऐसी की जाए जिसके अंदर जो पनिशमेंट है वो डेथ हो, लेकिन जुर्म सरजद नहीं किया गया, तो जो इसकी सज़ा है वो 7 साल होगी। और अगर जुर्म सरजद हो गया है जिसके अंदर सज़ा मौत है, तो इसके अंदर अबैटमेंट की जो सज़ा है वो 14 साल तक बढ़ सकती है। अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफेंस नॉट कमिट, जो ऐसी जुर्म के अंदर अबैटमेंट की जाए, साजिश की जाए, जो जिसकी सज़ा पनिशेबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट है 14 ईयर या 25 ईयर है, तो वो अगर जुर्म सरजद नहीं हुआ तो उसकी सज़ा होगी 1/4 ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म, जो उस जुर्म की सज़ा है उसका 1/4 होगी अगर वो जुर्म सरजद हो जाता है। और अगर उस जुर्म के अंदर शामिल है कोई पब्लिक ऑफिसर, कोई पब्लिक सर्वेंट, तो फिर उसको उस जुर्म की सज़ा मिलेगी 1/2 आधी सज़ा, जो एक्चुअल उस जुर्म की सज़ा है उसकी वो आधी मिलेगी, और इसके अंदर जुर्माना भी होगा दोनों के लिए। नेक्स्ट सेक्शन 117 अबैटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक मोर देन 10%, जब 10 लोग या इससे ज़्यादा अबैटिंग है तो उनकी सज़ा जो है वो 3 साल और फाइन और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। नेक्स्ट सेक्शन है 118 कंसीलिंग डिज़ाइन ऑफ कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, किसी ऐसे कंसील करना, छुपाना फैक्ट को जिसके अंदर सज़ा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, पुलिस वाला डकैती है, इसकी सज़ाए मौत तक भी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी। किसी ऐसे फैक्ट को छुपाना जिसके अंदर जो सज़ा है, लाइक पुलिस वाला अगर डकैती का जो इल्ज़ाम है किसी और पे लगा देता है, या उसको पता है कि सी डकैत है और बताता ही नहीं कि सी डकैत है, या इसने डकैती की है या रॉबरी की है, तो कोई ऐसा जुर्म जिसके अंदर अबैटमेंट की जाए जिसकी सज़ा मौत या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, वहाँ पर अगर जुर्म सरजद हो जाए तो उसकी सज़ा, अगर वो जुर्म सरजद कर दिया जाए तो उसकी सज़ा 7 ईयर 7 साल, और अगर जुर्म सरजद नहीं हुआ, अभी उसके बारे में सोचा है, प्लान किया, तो उसकी सज़ा 3 साल होगी। नेक्स्ट सेक्शन 119 पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिज़ाइन ऑफ कमिट ऑफेंस विच इट इज़ ड्यूटी टू प्रिवेंट, अगर पब्लिक ऑफिसर लाइक पुलिस ऑफिसर है वो कंसीलिंग करता है, छुपाता है किसी फैक्ट को, हालांकि उसकी ये ड्यूटी है उसको प्रिवेंट करना, रोकना, ममानत करना। लाइक एक शख्स डकैती करने जा रहा है, उसको पता चल गया, एक शख्स चोरी करने जा रहा है, डकैती रॉबरी करने जा रहा है, पुलिस वालों को पता चल गया कि ये काम करने जा रहा है, और फिर भी बजाय उसको मना करने के वहाँ पर छुपा लेता है, खामोश हो जाता है, उसके अंदर शमूलियत इख्तियार कर लेता है, तो उसकी सज़ा क्या होगी? अगर जुर्म सरजद हो जाए, डन हो जाए, कमिट हो जाए, तो 1/2 ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म, जो लॉन्गेस्ट टर्म है यहाँ की सज़ाओं की, उसकी 1/2। अगर जो ऑफेंस है वो पनिशेबल है, लाइक डकैती का कोई ऑफेंस है या कोई मर्डर का ऑफेंस है जिसके अंदर वो छुपा लेता है, उसके साथ मिल जाता है, तो फिर 10 साल। और डेथ ऑफेंस अगर कमिट नहीं होता तो फिर जो इसकी सज़ा है वो 1/4 ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म, मतलब 10 साल की सज़ा का 1/4 मीन टू से 2.5 साल, और साथ में नेक्स्ट सेक्शन 120 लास्ट सेक्शन कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, ऐसे किसी ऑफेंस के डिजाइन को छुपाना जिसके अंदर जो सज़ा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अगर जुर्म सरजद हो जाए तो फिर इसकी सज़ा, अगर जुर्म सरजद हो जाए तो इसकी सज़ा 1/4, और अगर जुर्म सरजद ना हो तो इसकी सज़ा 1/8 8वां हिस्सा टोटल सज़ा का, जो भी उस जुर्म की सज़ा होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर। आवर टॉपिक इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया करें अपने तमाम हल्का अहबाब में, अपने दोस्तों के साथ। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।